पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा का सर्वप्रथम मानव ने इस्तेमाल किया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है यानी चंद्रमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के कुल 79 उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रिज में फ्रियान गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। छठा प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चारों वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का मदीना जो सऊदी अरब में स्थित है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवव्रत भीष्म का बचपन का नाम था। 11वां प्रश्न है दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24,000 कुल रामायण में श्लोक हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा ईद के उत्सव से संबंधित है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुओं के कुल 18 पुराण हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। 15वां प्रश्न है दोस्तों, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देवता के। 16वां प्रश्न है दोस्तों, धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र के सारथी का नाम संजय था। 17वां प्रश्न है दोस्तों, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। 18वां प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल के निर्माण में कुल 20 वर्ष लगे थे। 19वां प्रश्न है दोस्तों, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में RAM यानी रैम का अर्थ क्या होता है यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
21वां प्रश्न है दोस्तों, कोयले की सबसे मोटी परत भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली, यानी मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी को आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। 23वां प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, किलो बाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। दोस्तों आपको बताना है कि 1 MB कितने किलो बाइट के बराबर होता है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही थी। 26वां प्रश्न है दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 27वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एप्पल यानी आईफोन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 29वां प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 30वां प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को दूसरी गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। धन्यवाद।